तो क्या मनीष ने सुनीता से शादी अपने घर वाले के खिलाफ जाके शादी किए थे? क्या उनके घर वाले बिल्कुल भी राजी नहीं थे इस शादी को लेकर? उनको पहले से ही पता था कुछ ऐसा होने वाला है। आखिर सुनीता को ससुराल वाले सुनीता को घर से बाहर कर दिए। तो हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉली के देसी स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो जैसा कि सब लोग सोच ही रहे थे कि कुछ ऐसा होने वाला है, और जैसा कि हम आपको पहले ही वीडियो में बताए थे कि कहीं सुनीता के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि सुनीता को ससुराल में रहना होगा मुश्किल, क्योंकि इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई भी ससुराल वाला नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे सुनीता के साथ अभी वही सुनने को मिल रहा है। जैसा कि अभी अभी सुनीता की एक वीडियो आया है, उसमें सुनीता अपने कबूल कर रही है कि हाँ, मेरा शादी जो था वो लव मैरिज था, क्योंकि उनके भाई जो लाइव आए थे कल, उसमें उन्होंने बोले कि इसका शादी लव मैरिज था। लेकिन इतना दिन से आप लोग पूछ रहे थे, कमेंट कर रहे थे, लेकिन हम कभी भी नहीं बोले कि सुनीता के जो शादी हुई थी वो लव मैरिज थी, क्योंकि हमने इसको अरेंज में बदले थे। तो यहाँ पे देखिए, लव मैरिज शादी करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग कर ही रहे हैं, हम रहें चाहे आप रहें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि वो भागी नहीं घर से और अपने फैमिली के मन से शादी की। क्योंकि जैसा कि सुनीता अभी जो ब्लॉग आया है उसमें खुद बोल रही है कि जो मेरे ससुराल वाले हैं वो बिल्कुल भी राज़ी नहीं थे इस शादी के लिए, लेकिन जो उनके हस्बैंड यानी कि जो मनीष है, उन्होंने अपने फैमिली को बहुत मनाए, तब जाके ये शादी हुआ। और उसके बाद जो बोल रहे थे कि जो लव मैरिज, यानी कि जब उनका यूट्यूब भी नहीं था तभी से इन दोनों एक दूसरे के टच में थे, यानी कि बात कर रहे थे 2021 से। तो जो लोग बोल रहे थे कि जो सुनीता मतलब मनीष जो शादी किया है सुनीता से पैसे के लिए, तो अब यहाँ पे हमको एक बात समझ में नहीं आ रहा कि अगर ऐसा रहता तो फिर इन लोग बोल रहे हैं कि हम लोग 2021 से ही टच में हैं। तो फिर मेरे हिसाब से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि हर चीज़ आप पैसे से नहीं तोल सकते हैं। लेकिन आदमी जो देखता है पब्लिक वो बोलता ही है, क्योंकि ऐसा ही कल कुछ हुआ था जो मतलब ना चाहते हुए भी सभी को बोलना ही पड़ा। तो इसमें तो सबसे बड़ा गलती मनीष नहीं, विजय की है, क्योंकि उनको अपने बहन के, अगर बहन के बारे में सोचते, थोड़ा सा भी सोचते कि मेरी बहन की नई नई शादी हुई है, और जैसा कि उनको फैमिली को भी पहले से ही पता था कि एक तो शादी कितना मुश्किल से हुआ, क्योंकि उनके ससुराल वाले नहीं राजी थे, फिर भी कितना मनाने के बाद जब शादी हुआ है। तो यहाँ पे विजय बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि कोई भी भाई अगर मतलब अच्छे से सोचते तो कोई भी नहीं चाहता है कि मेरी बहन को ये दिक्कत हो और मेरी बहन को इस तरीके से ताने सुनने को मिले और ससुराल से बाहर कर दिया जाए। तो ये सिर्फ पैसे के लिए हुआ है, इतना मतलब ईगो किसी में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमको तो लगता है कि क्या एक कहावत है ना कि विपरीत विनाश से काले विपरीत बुद्धि, वही हाल इनके साथ हुआ है। क्योंकि इनको पता नहीं किस चीज़ को अभी ईगो है, या फिर बोलिए कि पैसे के घमंड है। क्योंकि अगर ये बहन के बारे में सोचते तो जो इस तरीके जो जिस तरीके से एक कल के लाइव में किए हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं करते। यहाँ पे गलती तो मनीष का भी हुआ ही था, लेकिन उतना ही विजय का गलती है, हम स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहे हैं। क्योंकि इसमें सिर्फ मनीष का गलती नहीं है, ये विजय का भी गलती है। और जैसा भी बोले सब मनीष को सब गलत बोल रहे थे, तो सुनीता आज बोली भी कि देखिए, अगर कोई भी अपने मतलब बहनोई नंदोई को बुला के इस तरीके से कोई लड़ाई झगड़ा करेगा तो फिर कौन बर्दाश्त करेगा। सही बात है। अगर उनके जगह पे अगर कोई अपने मतलब लेके चले कि अगर हम जाएं अपने मायके और मेरे भाई हमको बेइज्जती करने लगे, मेरे हस्बैंड को बेइज्जती करने लगे, तो फिर हम बोलेंगे, दोनों को पहले तो समझाएंगे साथ रहने के लिए, लेकिन हम चुनेंगे किसके? अपने हस्बैंड को ही चुनेंगे ना। क्योंकि देखिए, हमको तो माँ बाप रखेगा नहीं, रखेगा जैसे भी रखे, मेरा हस्बैंड ही रखेगा। तो फिर हम अपना हस्बैंड को ही चूज करेंगे और अपना हस्बैंड के साथ ही जाएंगे। तो यहाँ पे विजय को खुद समझना चाहिए कि मेरी बहन को भी नई नई शादी हुई है, तो इस तरीके से नहीं बिहेव करना चाहिए था। और सबसे बड़ा हमको मतलब जो गलत जो मतलब लगे, इसमें सबसे ज़्यादा जो गलत लगे ये विजय के मम्मी पापा लगे। क्योंकि देखिए, उनकी अपनी बेटी थी, सतीली तो थी नहीं, जो उनको इतना मतलब शांत से बैठ के देख रहे थे। उनको मना करना चाहिए था किस तरीके से नहीं करने के लिए, लेकिन हम कहीं पे भी उनको
कुछ भी नहीं देखे, सिर्फ शांति से खड़े थे और नहीं जाने दे रहे थे, जो कि बहुत ही गलत लगा हमको। अब बताइए, ये सब की वजह से उनकी नई नई जो बहन का जो शादी हुआ है, अब उनके ससुराल वाले घर से बाहर कर रहे हैं। तो क्या अब उनके माँ बाप को, भाई को, अब भाभी को दुख नहीं पहुँचेगा? अब उन लोग जो चाहते थे, क्या यानी कि सच में उन लोग चाहते थे कि मेरी बहन के साथ ऐसा हो? तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हमको नहीं लगता कि कोई भी भाई चाहेगा कि मेरी बहन को इस तरीके से ससुराल से, घर से बाहर निकाल दिया जाए। तो यहाँ पे तो विजय की गलती की है, लेकिन जिस समय गुस्सा में थे उस समय तो आदमी गलती कर देता है, लेकिन बाद में फिर पछतावा होता है कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब उनके वजह से, भाई के वजह से अब बहन को कितना परेशानी झेलना पड़ेगा, ये कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि अब उनके ससुराल में सुनीता को रहने के लिए नहीं मिल रहा है, उनको घर से बोल रहे हैं बाहर जाने के लिए, जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि अब हमको ससुराल छोड़ के जाना पड़ेगा कहीं और। तो ये सब देखिए अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि उनके जो भी जो अगल बगल के जो पास पड़ोसी थे, सभी को पता चल गया, सब क्या सोचते होंगे। तो क्या लव मैरिज शादी करने का ये नतीजा है? ये एक तो ससुराल के तरफ से भी गए और मायके के तरफ से गए, इसमें लड़की का कहाँ गलती है? अब आप लोग बताइएगा, आप लोग अपना राय भी कुछ दीजिएगा कि क्या हम सही बोल रहे हैं, क्या गलत बोल रहे हैं। और कल से विजय का तो कोई वीडियो नहीं आया, लेकिन हाँ, सुनीता के अभी थोड़ा देर पहले वीडियो आया है, जिसमें उन्होंने अपने लव मैरिज को एक्सेप्ट किए हैं कि हाँ, मेरी जो शादी थी वो लव मैरिज थी और हम लोग 2021 से टच में थे। तो यहाँ पे विजय को भी नहीं बोलना चाहिए था, जो भी हुआ ना कल बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था सोशल मीडिया पे। और क्या कोई पराये तो थे नहीं, दोनों अपने भाई बहन में इस तरीके से हुआ, वो भी नई नई शादी को। आदमी नई नई, जिसकी मतलब हर किसी के सपना होता है, मतलब लड़की का, कि मेरी नई नई शादी होगा तो हम इस तरीके से एंजॉय करेंगे, इधर जाएंगे, इधर घूमेंगे, इधर खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे। लेकिन इनके साथ क्या हुआ कि इन लोग का अभी नई नई शादी ही हुआ और मतलब टेंशन ही टेंशन है, कभी मतलब चैन से रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मतलब मेरा अभी इस तरीके से हाल हो रखा है कि हम बयां भी नहीं कर सकते हैं। और हर कोई एक लड़की समझ सकती है कि जिस पे जो बीतता है उसी को पता होता है कि उनके ऊपर अभी क्या बीत रही होगी, जो ये किसी को बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं। और रही पैसा की बात, तो जैसा कि सुनीता ने बोली कि हम अगर भाई बहन में मतलब हो गया था कि इतना पैसा हमको देना है, जो भी आएगा यूट्यूब से अर्न होगा वो सारा हम लेंगे, शादी के पहले तक, शादी हो जाएगा उसके बाद तुम्हारा। तो इसमें फिर मनीष को नहीं बीच में बोलना चाहिए था, क्योंकि जो पहले डील हो चुका था वो तो दोनों भाई बहन कर लिए थे। तो लेकिन यहाँ पे सुनीता को भी बोलना चाहिए था पहले ही कि हाँ भैया, अभी हम लोग के पास पैसा नहीं है, जो पैसा आएगा तो हम लोग दे देंगे। लेकिन यहाँ पे सुनीता भी शायद गलती की है। अब बोले हैं कि नहीं बोले हैं, क्या उन्होंने भाई से भी ऐसा बोले होंगे कि अभी पैसा नहीं है बाद में देंगे? तो क्या भाई भी डिमांड कर रहे थे कि नहीं अभी हमको पैसा चाहिए? क्योंकि अभी भी पूरा खुल के नहीं आया है कि क्या है मैटर नहीं है। जब तक पूरा नहीं आ जाता तब तक किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन जो भी हुआ सोशल मीडिया पे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, और दोनों फैमिली के लिए मतलब जो था ना, वो कल का दिन बहुत ही ख़राब था। ये नहीं सिर्फ विजय के लिए और सुनीता के लिए, दोनों के मायके वाले ससुराल वाले, इसमें सबसे ज़्यादा जो झेलती है ना वो सिर्फ लड़की झेलती, क्योंकि लड़की के साथ जो लड़की को पे क्या बीत रही होगी वो मतलब एक लड़की ही समझ सकती है। तो कल तो खैर बहुत ही बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लव मैरिज शादी सभी कोई करते हैं, लेकिन इस तरीके से मतलब कोई भाई अपनी बहन को ना बदनाम करे। अगर आपको इतना नहीं था औकात कि हम इतना 13-14 लाख शादी में खर्चा करें, तो फिर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि दिखावटी का ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। और अगर आप किए तो फिर बहन को इस तरीके से बेइज्जती नहीं करना चाहिए था कि नई नई शादी हुई है और पैसा दो, ये करो ये करो। अगर आपको था तो आप करते, अगर नहीं था तो मतलब सिंपल भी कर सकते थे, इतना दिखाने का भी ज़रूरत नहीं था। लेकिन खैर छोड़िए, अब आप लोग तो खुद ही समझदार हैं, ज़्यादा बताने का भी ज़रूरत नहीं है। जो कहता है ना कि आदमी अपने पे भरोसे करता है, तो जब अपने ही मतलब इस तरीके से करेगा तो फिर दुनिया पे का ही भरोसा करे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सभी को मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।